नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ए, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। और अगर आप यह चीज़ सीख लेते हैं ना, तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ेंगे, नहीं तो आप गलत पढ़ेंगे। क्योंकि ए एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे ए को पढ़ेंगे, कहाँ पे क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी सही से पढ़ना सीखना है, तो ये ज़रूर सीखें। अगर आप सही से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो यह आप सीखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है ए, तो हम इस ए को क्या पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो, कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी में, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो हम आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा है, तो इस ए का जो उच्चारण होगा बच्चों, वह ए की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, जैसे बी और जी दो कॉन्सोनेंट है, सी और पी दो कॉन्सोनेंट हैं, तो इन दोनों के बीच में ए लिखा है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक, जैसे बी से पढ़ेंगे ब और जी से ग, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में, इसलिए ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह हो गया बैग। समझ में आया? अभी यहाँ पे जो ए है ना, इसको दूसरा पढ़ेंगे, यहाँ पे ए की मात्रा नहीं पढ़ा जाएगा, और यहाँ पे जो ए है इसको भी हम ए की मात्रा या कुछ और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या क्या पढ़ा जाएगा। दो इसे हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो ए की मात्रा है, तो इसे हमने पढ़ा बैग। सी ए पी इसे हम पढ़ेंगे कैप, उसी तरीके से जैसे हमने बैग पढ़ा कैप। एफ ई एन इसे हम पढ़ेंगे फैन। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा फैन। बी ए डी इसे पढ़ेंगे बेड। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्यों यहाँ पे हमने ए को ए पढ़ा कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में कहीं भी रहेगा तो हम उसे ए की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक, सी ए टी इसे पढ़ेंगे कैट, सी ए टी कैट। एच ए टी इसे हम पढ़ेंगे हैट, एच ए टी हैट। सी ए एन इसे पढ़ेंगे कैन। तो ये आपको समझ में आया ना कि अगर ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा तो आई पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा बैग कैप फैन बेड कैट हैट कैन। ठीक है, चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है बच्चों ए को पढ़ने का, कि अगर कहीं पे ए हो और उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा हो बच्चों, ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर लास्ट में ई हो, तो हम इस ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ए की मात्रा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर ए कहीं पे है, उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद लास्ट में ई है, तो हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे बी से हम बा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो ए है इसको आई की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, ए की मात्रा। ठीक, के से पढ़ेंगे क, और किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता बच्चों तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ेंगे बेक। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे फेक। क्या पढ़ेंगे? फेक। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे डेट, डी ए टी ई डेट। बी ए एस ई इसे हम पढ़ेंगे बेस। ठीक है, बेस। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे हेट, एच ए टी हेट। एल ए टी ई इसे पढ़ेंगे लेट। ठीक है, तो अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो तो हम ए की मात्रा ए को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह लिखा गया है लेट, बेक, फेक, डेट, बेस, हेट, लेट। समझ में आया? अब यहाँ पर जो ए है बच्चों, इसको ना हम ए की मात्रा करेंगे ना तो ए की मात्रा करेंगे। तब क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर ए के बाद डबल एल लिखा हो, किसी भी शब्द में अगर ए के बाद डबल एल लिखा है, तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह आ के रूप में होगा। किसके रूप में? आ, मतलब आ की मात्रा लगाएंगे और ये ऊपर चांद लगा देंगे। ठीक है, जैसे एच से पढ़ेंगे ह, ए का उच्चारण अ, तो यह हो गया ह, और डबल एल से लो, ये लिखा है हॉल। क्या लिखा गया? हॉल। ठीक है, सी ए डबल एल इसे हम पढ़ेंगे कॉल, इसे काल नहीं पढ़ेंगे कॉल, जैसे थोड़ा मुंह जो है वैसे पढ़ के कॉल, कॉल। ठीक है, काल नहीं कॉल।
आगे लिखा है FALL, तो यह लिखा है फॉल, ठीक है, फॉल। TALL टॉल, TALL टॉल। WALL वॉल। BALL बॉल, BALL बॉल। ALL ऑल, ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों। तो अगर ए के बाद डबल एल रहेगा तो ऑ का उच्चारण होगा, जैसे हमने पढ़ा हॉल, कॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, आल। समझ में आया। चलिए 3 तरीका हमने बताया। पहला बताया अगर 2 कॉन्सेप्ट के बीच में रहेगा तो आए पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारे शब्द पढ़े, बैग, कैप, फैन, ठीक है। अगर ए के बाद एक शब्द एक अक्षर छोड़ने के बाद लास्ट में ये हो तो हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा इतने सारे शब्दों को, एक बाद डबल एल रहेगा तो हम आओ के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए अगला तरीका। अब अगला तरीका है बच्चों, देखिए यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे ना तो हम आई की मात्रा पढ़ेंगे, ना तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, ना तो ही हम आ के रूप में पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे सर? देखिए तो यहाँ पर अगला नियम है बच्चों कि अगर ए के बाद आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? ए के बाद आर लिखा हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह आ की मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ की मात्रा हो जाएगा। जैसे बी से पढ़ेंगे ब, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, आर से र और की से क, यह लिखा गया बार्क, ठीक। बार्क मतलब भौंकना होता है। FARM इसे हम पढ़ेंगे फार्म। इसे ना तो फैरम पढ़ेंगे, ना तो फेरम पढ़ेंगे, ना तो फार्म पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ना? सीधे फार्म आपको पढ़ना, ठीक, फार्म। आगे लिखा PARK, इसे हम पढ़ेंगे पार्क, PARK पार्क, DARK डार्क, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आपको पढ़ना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल पढ़ देना है। HARM इसे आप पढ़ेंगे हार्म। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हार्म। YARN इसे हम पढ़ेंगे यार्न, ठीक है। तो अगर ई के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा हम पढ़ेंगे, जैसे बार्क, फॉर्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगला तरीका है कि ये के बाद बच्चों अगर ST लिखा हो या फिर SK लिखा हो, ए के बाद ST लिखा हो या SK लिखा हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो तो भी हम इसे आ की मात्रा पढ़ेंगे। किसको? ए को, ठीक है। तब भी हम इसे आ की मात्रा ही पढ़ेंगे। ए के बाद ST रहे, जैसे यहाँ पे सारे शब्द में ST है और यहाँ पर सारे शब्द में SK है, तो ए के बाद चाहे ST रहे चाहे SK रहे, उसका उच्चारण जो है किसका? ए का आ की मात्रा हो जाएगा, ठीक। जैसे पी से पढ़ेंगे प, ई से आ की मात्रा, ST से आधा शॉर्ट लिखा पास्ट, LAST लास्ट, LAST लास्ट, FAST फास्ट, ठीक है। तो ए के बाद ST है तो आ की मात्रा। अब ए के बाद SK रहेगा तब भी हम वही करेंगे, ठीक। तो T से ट, ए से आ की मात्रा, S से आधा श और K से का लिखा टास्क, BASK इसे हम पढ़ेंगे बास्क। क्या पढ़ेंगे? बास्क, ठीक है। उसके बाद MASK इसे पढ़ेंगे मास्क। समझ में आया। तो ए के बाद ST रहे चाहे SK रहे, दोनों का उच्चारण जो है यानी ए का उच्चारण आ की मात्रा करेंगे, ठीक। जैसे हमने पास्ट, लास्ट, फास्ट, टास्क, बास्क, मास्क। आगे लिखा है ए, यहाँ पर भी है। अब इस ए का उच्चारण क्या होगा? देखिए बच्चों ए जो है एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण हो रहा है। जहाँ पे जैसा प्रयोग हुआ है वैसा ही उसका उच्चारण होगा, ठीक है। तो ये सब आपको सीखने की ज़रूरत है कि नहीं? अगर आपको पता होगा कि ए से आ की मात्रा होता है तो आप सारे जगह आ की मात्रा ही पढ़ देंगे। अगर आपको पता है कि ए से आई की मात्रा होता है तो आप सारी जगह आई की मात्रा ही पढ़ देंगे। लेकिन ऐसा ना तो नहीं है ना, सारे जगह आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। जहाँ पे जैसा पढ़ा जाता वैसा आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए अब यहाँ पे लिखा है ए, इस ए को हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर कहीं भी ए के बाद वाई लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई? ए के बाद वाई, तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। ए के बाद अगर वाई रहेगा तो इस ए का उच्चारण क्या होगा? ए की मात्रा, ठीक। जैसे बी से पढ़ेंगे ब, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा, इसे पढ़ेंगे बी। MAY में, SAY से, DAY डे, PAY पे, WAY वे, LAY ले, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ेंगे LAY ले। ऐसे पढ़ेंगे ए के बाद वाई रहे तो ए की मात्रा, जैसे बे, में, से, डे, पे, वे, ले, ठीक है। अब यहाँ पे है बच्चों ए, तो इस ए को हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए।
तो बच्चों अगर ए के बाद आई रहे, क्या रहे मेरे भाई, ए के बाद अगर आई लिखा हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह तब भी ए की मात्रा ही होगा। ए के बाद अगर आई रहेगा तब भी, ठीक। तो यहाँ पर भी हम इसे ए की मात्रा ही पढ़ेंगे। जैसे पी से प, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा, और यानी से न लिखा पेन, क्या पढ़ेंगे, पेन। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे मेन, यम से यन, यम से म, यन से न, मेन। जी ए आई एन, जी से ग, एन से न, गेन, ठीक, गेन। बी से ब, एल से ल, बेल, ठीक, बेल। एफ से फ, एल से ल, फेल। समझ में आ रहा ना। तो ए आई रहेगा तो अभी हम ए की मात्रा करेंगे। उसी तरीके से एच ए आई एल, इसे हम पढ़ेंगे हेल। तो ए आई रहेगा तब भी हम ए की मात्रा करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। तो ए जैसे पेन, मेन, गेन, वेल, फेल, हेल। समझ में आया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। यहाँ पर हमने ए को जितना भी पढ़ने का तरीका था इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोज में हम सीखेंगे कि ई को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा, तो सब्सक्राइब करे रहेंगे तब आपको वीडियो मिलेगी। नहीं सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नहीं वीडियो मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।